साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कल तक चीज़ें इतनी भी नॉर्मल नहीं थी, मगर अंदाज़ा नहीं था कि रात के अंधेरे में ये सब होगा। एक्चुअली हुआ क्या एक्चुअली हुआ ये है कि ये इंडिया के अंदर भी जो संजीदा लोग थे, हमारे जैसे कुछ लोग भी थे, कि मंतकी तौर पे इंडिया का ये शायद हमला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस मोबिलाइजेशन आर्मी की नहीं थी, ग्राउंड का तवक्को नहीं थी और एयर वायलेशन का बहुत बड़ा रिस्क था। तो इंडिया ने ना सिर्फ एक रिस्क लिया, ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर थी। वो इसलिए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर थी कि ये सिर्फ एलओसी के अंदर नहीं था। ऑफ कोर्स एलओसी के अंदर और वर्किंग बाउंड्री पे आप मुजफ्फराबाद, कोटली, उसके बाद जो है वर्किंग बाउंड्री के ऊपर जो है ये एलओसी में, और ये वर्किंग बाउंड्री पर सियालकोट, शकरगढ़। उसके अलावा असल जो ख़तरनाक जो रिस्क लिया इंडिया ने, वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो शकरगढ़ से लेके कराची तक है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक गोली चल जाए तो वो डिक्लेरेशन वॉर होती है। और उन्होंने लाहौर के ऊपर से मुरीद के जो है 100 किलोमीटर बॉर्डर से कह लें, फिर अहमदपुर शर्किया जो है 150 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर, और जो है ये सियालकोट और उस, तो ये किस्म की जो है इंटरनेशनल बॉर्डर की जब ब्रीच की जाती है तो फिर ये एक वॉर, और ये न्यूक्लियर कंट्री है, ये किसी नहज पे भी ये मामला जा सकता था। मगर ये है कि अब उसके बाद जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जो कि हमें तो उम्मीद थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि 5 उनके अब तैयारे जो हैं वो गिराए जा चुके हुए हैं। और इस वक्त सूरत हाल है कि हमारे यहाँ हमने ग्राउंड सिचुएशन, हम इतने कॉन्फिडेंट बैठे हुए हैं, और जिस तरह ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि 5 की जगह हम 10-12 भी गिरा सकते थे, मगर हमने वही तैयारे जो कि जिन्होंने पे लोड हमारे मुल्क के अंदर फेंका था, हमने सिर्फ उनको टारगेट करके 5 गिराए हैं। 5 के अंदर जो है हमारा ये है कि 3 राफेल हैं, और एक जो बठिंडा में राफेल गिरा है उसकी तस्दीक जो है फ्रेंच इंटेलिजेंस ने भी CNN को कर दी है कि जी बिल्कुल वो राफेल तैयारा था। अब ये है कि हमारे यहाँ तो अभी कमर्शियल फ्लाइट्स भी ओपन कर दी गई हैं, कल स्कूल भी खुल गए हैं, थोड़ी सी एहतियात जो है ब्लैकआउट्स की कुछ इलाकों में की गई है। मगर इंडिया इस वक्त जैम्ड है, उनकी जो कमर्शियल फ्लाइट्स भी तमाम रुकी हुई हैं, और उनको अभी तयन नहीं कर पा रहा कि उनके साथ हुआ क्या है इस वक्त, क्योंकि ये जो 5 जो जेट्स का गिरना, ये मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर भी कोई ऐसी इसकी मिसाल नहीं मिलती है। नहीं हो रहा और इस वक्त ना सिर्फ कि इंडिया ये सोच रहा है कि हुआ क्या है, और उनको समझ नहीं आई, क्योंकि हमने ऐसे मौक़ों पे तफसील नहीं दी जाती कि आप अपनी सीक्रेट्स आउट नहीं करते हैं कि हमने किया क्या है। मगर जो भी किया है, अब वो परेशान है कि क्या ये, अब देखें स्टैंड ऑफ सिचुएशन थी कि दोनों ने एक दूसरे का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, अपने बॉर्डर में रहते हुए दूसरे के ऊपर हमले हुए। पहले उन्होंने किया, हमारे ये 31 लोग शहीद किए, 7-8 जगहों पे ये अटैक किया गया। हमने फिर हमने वायलेट नहीं किया, उनका LOC के तो अंदर किया, हमने बठिंडा ऑफ कोर्स जो है A to A रहा हमने, मगर इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस ज़मीनी किसी किस्म का हमला नहीं किया। सो हमने इंटरनेशनल बाउंड्री का फिर भी ख्याल किया, हमने अपना दिफा किया। मगर इस वक्त वो ये तयन कर रहे हैं बैठे हुए, उनको समझ नहीं आ रही है, और जब तक समझ नहीं आएगी वो एक स्टैंड बाय पे रहेंगे, अलर्ट पे ही रहेंगे कि हुआ क्या है। क्या हमारे जहाज़ों ने JC-10 जो कि चीनी है, और J-17 थंडर जो है, JF-17 और F-16 हमारे पुराने हैं, मगर जो क्या जहाज़ों के हमारे PL-15 ने उनको अटैक किया? क्या हमारा जो एयर हेडक्वार्टर था उसमें जो है HQ-9 जो ये रशिया के 300S के बराबर के वो हैं, उन्होंने ये बठिंडा वाला गिराया, या हमने उनको जैम कर लिया? अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि रफाल दुनिया के जो है महंगे तरीन और सोफिस्टिकेशन की इंतहा, और ये काम तासुर था कि शायद चीनी क्योंकि अभी टेस्टेड नहीं था जहाज़ JC-10, अभी नया जहाज़ है, 2-3 साल पहले आया। राफेल जो है टेस्टेड है,
और वो गिर गया है। राफेल का एक दबदबा अब ये इससे पूरी दुनिया में इस वक्त आप देखें जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है वो हिलके रह गया है कि फ्रेंच और रशियंस उनके मुकाबले में चीनी जहाज़ों ने 5 जेट उनके गिरा दिए हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया ये सोच रही है और इसीलिए रफाल का जो 6% जो है स्टॉक बैठ गया है और चीनी कंपनी जो चेंगडू कॉरपोरेशन जो है उसके स्टॉक्स ऊपर गए हैं। और ये पूरी दुनिया इस वक्त सोच रही है कि ये हुआ क्या है, कि इसको थ्योराइज भी कर रही है, अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कर रही है। तो एक किस्म का एयर इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर ये तलातुम आ चुका है। इसको टेक्निकली भी समझ रहे हैं, मिलिटरीली इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका है। क्यों इसलिए भी धचका है कि आप देखें जो रफाल तैयारा है ये तकरीबन $300 मिलियन का है। अगर 3 गिर गए हैं तो 900 ये लगा लें और एक जो है MiG-29 और एक Su-30 तो तकरीबन बड़ा इजीली आप कह सकते हैं $1 बिलियन का उनका एक दिन के अंदर नुकसान हो चुका है। $1 बिलियन आप समझ लें 280 पाकिस्तानी 280 अरब रुपया एक दिन के अंदर तो सिर्फ इन जहाज़ों में जा चुका है। दूसरा बेइज्जती और तीसरा अब इनसिक्योरिटी की उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। अब आगे करना क्या है वैसे आमिर साहब? आगे अब पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा मैं ज़रूर कहूँगा कि इबहाम है कि जो इलामिया बताया गया है सलामती काउंसिल का, कौमी सलामती काउंसिल का जो वो आया उसके अंदर तो ये है कि जनाब हमने उनका अभी जो उनके जहाज़ गिराए वो हमने सेल्फ डिफेंस में गिराए और हम अपना अभी राइट जो है ना रिएक्शन का रखते हैं, उसको हमने जब भी अपने वक्त और अपने तरीके से उसका जवाब देंगे और मुसल्लह अफवाज को इसका इख्तियार दिया गया। मगर राना सनाउल्लाह का जो बयान टीवी के ऊपर चला उसमें उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अब कोई शरारत नहीं करता, कोई एडवेंचरिज्म नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब का भी इस तरह इबहाम रहा कि जनाब इन्होंने हमारे आबी ज़खायर के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी वायलेशन थी कि डैम जो नीरम झेलम को उसको निशाना बनाया गया। ये आप देखें 2-3 जंगों में भी ये एक एक्सट्रीम एक बहुत शदीद किस्म का एक अटैक होता है कि आप आबी वसाइल के ऊपर डैम्स के ऊपर करना। तो उन्होंने कहा हम भी इनके आबी वसाइल के ऊपर जो है फिर ये तो होगा। सो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से मिक्स से मैसेज आए हैं, पता नहीं डिलिबरेट है या नहीं है। तो अभी जो है असूली तौर पे इसके बाद इंडिया मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई एडवेंचरिज्म करेगा, क्योंकि जहाँ जिस तरह 5 गिरे हैं तो मज़ीद भी गिर सकते हैं। मगर क्योंकि मोदी साहब जो है उनके सियासी अज़ाइम होते हैं, उनके अपने लोकल बिहार के इलेक्शन हैं, तो वो उनका अटैक करना भी ये गैर मंतकी था। अगर आप वॉरफेयर की या सियासत की या इंटरनेशनल जो असूल होते हैं उसके मंतक से जाएं तो उनको ये अटैक, उनके अपने लोग, हम प्रवीण सोनी जो है उनको बड़ा संजीदा आदमी समझते हैं, उनका ये कहना था कि वॉर नहीं होगी क्योंकि ये जो है इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता, उनकी मॉडर्नाइजेशन अभी नहीं हुई, उनका अभी जहाज़ ज़रूर उन्होंने ख़रीद लिए हैं रफ़ाल के 36 के करीब जहाज़, मगर उनको भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया। उनके यहाँ एक इशू ये है कि उनके यहाँ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ये जो उनके पास पहले रफ़ाल फ्रेंच प्लेन्स ज़्यादा हैं, 36% के करीब फ्रेंच उनके पास जहाज़ हैं, फिर 30 से 35% उनके पास रशियन है। सो उनका मिलाप करना, उनको इंटेग्रेट करना उनके लिए वेस्टर्न और रशियन टेक्नोलॉजी को बड़ा, हमारा ये है 80% जो है हमारे जो F-16s हैं वो 40-50 साल पुराने हो चुके हुए हैं, तो वो मगर हमने उनको थोड़ा सा शेप में रखा हुआ है, मगर लार्जली अब हमारा चाइनीज़ है, हमारे जहाज़ भी ज़्यादा 80% के करीब जो हैं वो चाइनीज़ हैं। और हमारा जो एयर हेडक्वार्टर है ये अब दुनिया भर में ये हो रहा है कि ये जो पाकिस्तान की जो सीक्रेट थी वो इनकी जैमिंग स्किल और इंटेग्रेशन हमारे जहाज़ों का उनके हेडक्वार्टर के साथ जो इंटेग्रेशन थी वो एक बड़ी की फैक्टर रहा और उसको स्टडी किया जा रहा है दुनिया भर में। इस वक्त जो इस तरह के हवाबाजी के एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे ऊपर गौर कर रहे हैं। आपने दुनिया की जो बात की आमिर साहब, मैं कल से सूरत हाल को देख रही थी, एग्जामिन कर रही थी। इंडिया ने इस अटैक के फौरन बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी
उसको भी इंगेज करने की बड़ी कोशिश की और मुताद्दिद जगहों पे उनके राब्ते हुए, लेकिन जो नतीजा मोदी सरकार चाह रही थी वो बरामद नहीं हो सका, बल्कि उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा। इसीलिए मेरा ख्याल है कि हमें ऑफ कोर्स जो है, मेरा अभी जिस तरह मेरा भी और हुकूमत का भी यही ख्याल है कि शायद अभी एडवेंचरिज्म ना करें, मगर ये मोटी हैं, पहले भी उनके लिए एक बहुत बड़ी सियासी शिकस्त है।